हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण। इसके पहले वाले वीडियो में आपने अध्ययन किया भारत छोड़ो आंदोलन के कौन कौन से कारक थे, बहुत सारे फैक्ट उसमें आपने स्टडी किया। इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन क्यों असफल हो गया, क्यों असफल हुआ, उसके पीछे कौन कौन से कारक थे जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन असफल हुआ। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी के प्रयास से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, लेकिन 8 अगस्त को शुरुआत हुई, 9 अगस्त को मेन मुख्य नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी हो जाने के पश्चात ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है। जो भी शेष नेता इसमें बचे होते हैं किसी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। संगठनात्मक ढांचा अच्छे तरीके से नहीं था, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम भी कमज़ोर था, भारतीयों के पास सरकार का सभी तंत्र पे नियंत्रण था और इस तरह से कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके कारण यह आंदोलन असफल हो गया। तो चलिए एक एक करके अध्ययन करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कौन कौन से कारक हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के फर्स्ट कारण दिखाई दे रहा है आपको संगठित शक्ति का अभाव। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे आंदोलन हो चाहे क्रांति हो, जब तक हम संगठन को नहीं बनाते, संगठन की मजबूती नहीं होती, संगठित तरीके से कार्य नहीं करते, तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसके लिए संगठित शक्ति की आवश्यकता थी, किंतु जब अचानक सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जैसा कि आप जानते हैं 8 अगस्त 1947 को बम्बई में आंदोलन का नेतृत्व किया गया गांधी जी के द्वारा और यहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को समर्थन मिला और यही आंदोलन से स्टार्टिंग हुई। कहने का मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक से प्रारंभ होता है और यहीं पे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सारी चीज़ें संगठित तरीके से करने की प्लानिंग थी, लेकिन अगले ही दिन 9 अगस्त को सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी हो जाने के कारण संगठन की कमी आ जाती, क्योंकि जो नेता थे वे नेता सभी लोगों को संगठित करके चल रहे थे। लेकिन जब कोई नेता ही नहीं रहेगा तो संगठन कौन बनाएगा, लोगों को संगठित कौन करेगा, प्रदर्शनकारियों को, आंदोलनकारियों को संगठित कौन करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सभी नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है और आंदोलन गिरफ्तारी हो जाने के कारण नेतृत्व विहीन हो जाता है, जनता की समस्त शक्तियाँ बिखर जाती हैं। इससे सरकार के विरुद्ध संगठित तथा सशक्त मोर्चा नहीं बन पाता। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इस आंदोलन में संगठन का अभाव था। संगठन की प्लानिंग, योजना, सारी चीज़ें सब बनाई गई थी, लेकिन दूसरे ही दिन सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी हो जाने के कारण यह आंदोलन संगठन के अभाव के कारण असफल हो जाता है। इसी क्रम में दूसरी हेडिंग है नेताओं में मतभेद। जैसा कि आप जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले वाले वीडियो में आपने अध्ययन किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का जब प्रस्ताव वर्धा में रखा गया था गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी ने वहां पे इस प्रस्ताव के माध्यम से यह बताना चाह रहे थे कि भारत में अंग्रेज तुरंत यहाँ से वापस जाएं, यानी भारत को खाली कर दें, भारत को छोड़ दें, जिससे जापान का जो आक्रमण का खतरा है वो टल जाएगा। और इसके साथ साथ वे हमें अपनी शासन व्यवस्था बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से हमारी सभी शक्तियां हमें वापस कर दें। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर अचानक अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो भारत में अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता इसकी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और ऐसे में कोई व्यवस्था हम भारत को नहीं दे पाएंगे। तो प्रारंभ में ही नेताओं में संगठन की अब कमी थी, प्रारंभ में ही नेताओं में विचारों में मतभेद था और बाद में भी यही विरोध उत्पन्न होता है। जब प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है तो जो आपस में जो नेता बचे हुए थे वे निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे कि किस तरह से आंदोलन करें, कौन सी चीज़ें अहिंसात्मक हैं, कौन सी चीज़ें हिंसात्मक हैं। उनमें आपस में मतभेद और वैचारिक विभिन्नता के कारण आंदोलन शिथिल पड़ गया। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता का ये भी एक महत्वपूर्ण कारक था। नेताओं में मतभेद, यानी जो महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, जो शेष नेता बचे हुए थे उनके आपस में वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण वे निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से कार्य किया जाए, कैसे संगठन प्रदान किया जाए। इन सभी व्यवस्थाओं के कारण ही यह आंदोलन असफल हो जाता है। असहयोग आंदोलन की असफलता के निष्ठ कारण में अध्ययन करेंगे साधनों की कमी।
जैसा कि आप जानते हैं, आंदोलन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन की होना आवश्यक है। साधन का मतलब है जैसे कि सैनिक होने चाहिए, धन होना चाहिए, कम्युनिकेशन के जो माध्यम हैं, संचार के जो साधन हैं वे होना चाहिए। लेकिन आंदोलनकारियों के पास साधनों का अभाव था। कहने का मतलब था ये जितने भी साधन थे सब ब्रिटिश के नियंत्रण में थे। भारतीयों के पास ना ही पुलिस थी, ना ही सेना थी, ना ही धन था, ना ही औजार था। इसके विपरीत अंग्रेजी सरकार के पास सेना के भी नियंत्रण था। उसके सेना के पास साथ साथ पुलिस बल था। संचार के साधन रेल ट्रैक तार की व्यवस्था थी। इन सब पे उनका नियंत्रण था। कहने का मतलब है अगर कहीं सेना भेजनी होती थी तुरंत सेना भेज देते थे। जो हथियार सैनिकों के पास होते थे भारतीयों के पास नहीं होते थे। सूचनाओं का आदान प्रदान का माध्यम जो संचार के साधन थे रेल थे, डाक था। सूचनाएं विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से अंग्रेज एक दूसरे को पहुंचा देते थे। कहीं पे भी गोपनीय तरीके से अगर कहीं मीटिंग हो रही है तो अंग्रेज़ों को पता चल जाता था और वे सशस्त्र बलों को भेज करके उस आंदोलन का दमन कर देते थे। तो इस तरह से भारतीयों के पास साधनों की कमी थी और साधनों के अभाव के कारण भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो जाता है। असहयोग आंदोलन की असफलता के निम्न कारणों में आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार का तीव्र दमन चक्र। दमन चक्र का मतलब है किसी भी आंदोलन को पूरी तरीके से समाप्त कर देना। सरकार ने इस आंदोलन का दमन बहुत ही शीघ्र आरंभ कर दिया था। इससे आंदोलनकारियों को अपने कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त समय ही नहीं मिल पाया। जैसा कि हम बताना चाहेंगे, दमन का मतलब होता है पूरी तरह से समाप्त कर देना। 8 तारीख को आंदोलन का शुरुआत होती है और 9 तारीख को ही महत्वपूर्ण जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लाठीचार्ज किया जाता है जहाँ जहाँ पे संभव होता है, जहाँ पे लोग आंदोलन करने का प्रयास करते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गोलियाँ भी चलाई जाती हैं, हत्याएं भी होती हैं। इस तरह से पूरे आंदोलन को पूरी तरीके से समाप्त करने का गवर्नमेंट प्रयास करती है, यानी दमन चक्र चलाई जाता है। दमन चक्र का जो माध्यम है वो चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे गिरफ्तारी हो, या फिर गोलियां चलानी हो, या जेलों में डालना हो, ये दमन चक्र के अलग अलग माध्यम हैं और इन माध्यमों के माध्यम से सरकार पूरी तरह से आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और तीव्र दमन चक्र द्वारा सरकार ने देश में आतंक फैला दिया। सब लोग भयभीत हो गए कि अब सरकार किसी भी तरीके से इस आंदोलन को दमन कर देगी। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के अगले क्रम में अध्ययन करते हैं अन्य दलों द्वारा सहयोग नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी भी आंदोलन को राजनीतिक दलों का प्लेटफॉर्म मिलता है, यानी राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता है, तो इससे बड़े स्तर पे दबाव बनता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे प्रादेशिक स्तर पे हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो। राजनीतिक दल जब साथ नहीं देते तो कोई भी व्यक्ति, कुछ लोगों का समूह हो, अगर आंदोलन करता है तो वो सफल नहीं होता, सरकार के ऊपर उस पर दबाव भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी यही चीज़ें दिखाई देती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता का प्रमुख कारण अन्य दलों द्वारा असहयोग, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, एंग्लो इंडियन, अकाली दल आदि सभी ने आंदोलनकारियों का साथ नहीं दिया, किसी भी तरीके से सहयोग नहीं प्रदान किया। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन सफल नहीं हो सका, क्योंकि अगर यहाँ पे राजनीतिक दल सहयोग देते तो ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव पड़ता, सरकार गोलियां न चलाती, सरकार दबाव में आ जाती। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक दलों का सहयोग न मिलने के कारण आंदोलन कमज़ोर हो जाता है और असफलता की ओर आगे बढ़ता है। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के निष्ठ कारण में अध्ययन करेंगे सरकारी सेवाओं के प्रति निष्ठा। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश सरकार में लोग सेना में शामिल थे, पुलिस में शामिल थे, देसी राजा भी थे जो शासन कर रहे थे, और अंग्रेज़ों का संरक्षण उन्हें प्रदान किया गया था। यानी दोनों का एक प्रकार से एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना थी। कुछ लोग ऐसे थे। इसके साथ साथ जमींदार वर्ग थे, जिनको जमींदारी प्राप्त हुई थी, वे भी अंग्रेजी सरकार के समर्थक थे और इस तरह से आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, क्योंकि इनका व्यक्तिगत स्वार्थ था। अगर ये आंदोलन में भाग लेते तो इनकी प्रतिष्ठा चली जाती, इनको जो विविध प्रकार के पद मिले थे वे समाप्त हो जाते, और इस तरह से सरकारी सेवाओं के प्रति निष्ठा जो इनकी बनी हुई थी, इसी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो जाता है, क्योंकि ये लगातार अंग्रेज़ों के समर्थक बने रहे और उस पद को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, और इसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन में इन वर्ग के लोगों का सहयोग नहीं प्राप्त हो सका। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के निष्ठ कारण में अध्ययन करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के निम्न कारण में निष्कर्ष के रूप में अध्ययन करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन अपनी संगठनात्मक कमजोरियों के कारण अपने विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सका, यानी असफल रहा। किंतु इस आंदोलन ने यह अवश्य स्पष्ट कर दिया कि अब अंग्रेज भारत में अत्यधिक समय तक नहीं रह सकते। उन्हें भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अंततः विवश होना पड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे
ब्रिटेन गवर्नमेंट पे दबाव बढ़ता जा रहा था और इस परिणाम स्वरूप इसका यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस आंदोलन के कारण ही जल सेना का विद्रोह हुआ तथा विश्व जनमत के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को कैबिनेट मिशन की नियुक्ति करनी पड़ी, जिससे भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आ रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन भले ही असफल हो गया हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सरकार के प्रति या सरकार के विरुद्ध एक प्रकार से जनमत तैयार हुआ, एक दबाव बनने लगा और कैबिनेट मिशन की नियुक्ति तक बात बन गई। यानी इस तरह से भारत सरकार, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी जिसका यहाँ पे शासन था, उसके ऊपर दबाव बनने लगा और अंत में भारत की आज़ादी के लिए यहाँ से एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है और आगे चल कर के भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। तो कहने का मतलब आज़ादी के लिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण धरातल मिलता है और अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिशर जो भारत में थे उन्हें भारत छोड़ करके जाना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, आज वीडियो में आपने अध्ययन किया भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कौन कौन से कारण थे। अपना सहयोग बनाए रखिए और इस तरह से आगे भी हम आपके सामने ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट वाले वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।